क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना एक साधारण यात्रा है, या क्या यह एक ऐसा मार्ग है जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आरक्षित है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न केवल आपके मन में प्रश्न खड़े करेगी, बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष, आत्मा की खोज और सबसे महत्वपूर्ण सत्य और अहिंसा का अनोखा संदेश है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सब जानते हैं, शिवनाथ। शिवनाथ एक साधारण किसान है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। हर सुबह वह अपने खेतों में काम करने से पहले 1 घंटे की साधना करता है। लेकिन गांव वाले इस साधना को अजीब मानते हैं। क्या यह साधना उसे और बेहतर किसान बना देगी? लोग हंसते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा अनाज मेला लगने वाला था। गांव के प्रधान ने शिवनाथ से कहा, तुम्हें इस बार अपने अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा मेले में लाना है, ताकि तुम्हारी मेहनत का सही फल मिले। शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। उसने सोचा, मैं इस मेले में केवल अपने अनाज को नहीं, बल्कि अपने विचारों और सच्चाई को भी प्रस्तुत करूंगा। शिवनाथ ने अपने अनाज की पैकिंग करते समय ध्यान किया। उसे लगा कि सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में सच्चाई और अहिंसा का भाव भी जगाना है। इसलिए उसने अपने अनाज के साथ एक संदेश लिखा, सच्चाई का पालन करें और अहिंसा से प्रेम फैलाएं। मेले का दिन आया। शिवनाथ ने अपने अनाज को सजाया और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। लेकिन मेले में एक बड़ा राज था। वहां एक बड़ा व्यापारी राघव आया था। राघव अपने भारी बोरों के साथ मेले में आया था और वह जानता था कि वह व्यापार के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वह सत्य का उल्लंघन करे। उसने सोचा, अगर मैं शिवनाथ के अनाज को अपने पैसे से खरीद लूं, तो वह इस मेले में प्रसिद्ध नहीं हो सकेगा। जब मेले में भीड़ बढ़ी, तो राघव ने अपने पैसे का जोर दिखाना शुरू किया। उसने सभी किसानों को अपने अनाज के दाम कम करने के लिए मजबूर किया। शिवनाथ ने देखा कि उसके आसपास के किसान दबाव में हैं। उसकी आत्मा ने कहा, क्या तुम सच बोलने से डरते हो? क्या तुम अपने सत्य को छिपा लोगे? वह सोच में पड़ गया। वहीं मेले में एक और लड़की थी, अनु, जो शिवनाथ की बचपन की दोस्त थी। उसने शिवनाथ से कहा, तुम्हें राघव के खिलाफ खड़ा होना होगा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। लेकिन शिवनाथ की दुविधा थी। क्या वह एक व्यापारी के खिलाफ जाकर सब कुछ जोखिम में डाल सकता है? क्या वह लोगों को सच्चाई का महत्व समझा पाएगा? समय बीतता गया और मेले का माहौल गर्म होता गया। राघव ने शिवनाथ के अनाज के दाम कम करने के लिए सबको डराना शुरू किया। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए, तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हारे लिए और भी मौके लाऊंगा। लेकिन शिवनाथ ने अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प देखा। उसने सोचा, क्या मैं सच को त्याग दूंगा? क्या मैं अपने मूल्यों को छोड़ दूंगा? तभी अनु ने शिवनाथ को याद दिलाया, क्या तुम्हें याद है जब हम बचपन में खेलते थे? हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलने की कसम खाते थे। क्या वह वादा आज भी तुम्हारे दिल में है? यह सुनकर शिवनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसकी सच्चाई का महत्व केवल उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी था। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़ा हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हमें सच का साथ नहीं देना चाहिए? क्या हमें अपने अनाज और मेहनत को किसी व्यापारी की लालच के सामने नहीं झुकाना चाहिए? उसकी आवाज में गूंज थी। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। राघव को यह बात बुरी लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक किसान हो,
तुम्हें क्या पता सत्य और अहिंसा के बारे में? ये सब बेतुकी बातें हैं, लेकिन शिवनाथ ने उसे चुनौती दी। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारा सच है, लेकिन मेरा सत्य तो मेरे दिल में है। क्या तुम अपने दिल की आवाज सुन सकते हो? इस पर राघव थोड़ी देर चुप रहा। उसे लगा जैसे उसकी सच्चाई की परतें उघड़ रही हैं। लेकिन क्या वह अपनी स्थिति से पीछे हटेगा? नहीं। उसने सोचा कि अगर शिवनाथ को चुप कर दिया जाए तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर शिवनाथ ने एक निर्णय लिया। उसने अपने अनाज को लोगों के बीच रख दिया और कहा, यहाँ मेरा अनाज है, मैं इसे मुफ्त में बांट दूंगा, लेकिन इसके साथ मेरा संदेश है। यदि तुम सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। यह सुनकर लोग चौंके गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवनाथ ऐसा करेगा। भीड़ में एक चौंकाने वाला मौन छा गया। क्या यह सच था? क्या एक साधारण किसान अपने अनाज के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता था? शिवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अपनी प्रार्थना की। उसने अपने ईश्वर से कहा, यदि यह मार्ग सही है तो मुझे अपने मित्रों का समर्थन चाहिए। एक पल में अनु ने भीड़ में हाथ उठाया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ शिवनाथ। हम सबको सच्चाई का समर्थन करना चाहिए। धीरे धीरे और लोग उठने लगे। सबने एकजुट होकर राघव की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। राघव, जो अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था, अब डर गया था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी शक्ति खो दूंगा? लेकिन शिवनाथ ने उसे स्पष्ट किया, तुम्हारी शक्ति केवल धन है, पर हमारा सत्य हमें एकजुट करता है। हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। यह सुनकर राघव को एहसास हुआ कि उसके पास कुछ नहीं है। वह अपने व्यापार के प्रति सजग था, लेकिन सच्चाई के प्रति नहीं। फिर शिवनाथ ने एक बार फिर से सबको संबोधित किया। सत्य और अहिंसा का मार्ग कठिन है, पर यह ही वास्तविक शक्ति है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक नई दिशा निर्धारित करते हैं। उसकी बातों ने सबको प्रेरित किया। मेले का माहौल अब बदल चुका था। लोग शिवनाथ के अनाज को ले रहे थे और उसके संदेश को अपनाने का संकल्प कर रहे थे। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी हार मान ली। वह जान गया था कि सच्चाई और अहिंसा का मार्ग हमेशा विजयी होता है। आखिरकार शिवनाथ की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब एकजुट होकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। शिवनाथ का संदेश दूर दूर तक फैल गया। वह एक साधारण किसान नहीं रह गया, वह अब सत्य और अहिंसा का प्रतीक बन गया था। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सत्य और अहिंसा का मार्ग केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें आत्मसम्मान, एकता और सहिष्णुता का अनुभव कराता है। जब हम अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज को भी एक नया दिशा देते हैं। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग हमेशा कठिनाई से भरा होता है, लेकिन यह हमें सच्चा आनंद और शांति प्रदान करता है। अगर हम सब मिलकर इस मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो न केवल हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं।